नमस्कार, मैं हूं बुलविंदर शर्मा। तस्वीरें हैं करनाल के CI2 की। CI2 शाखा को एक बड़ी कामयाबी मिलती है। जो गिरोह है पहले दुल्हन बनाते हैं उसको, फिर उसके घर से ही बड़ी लूट को अंजाम देते हैं। दुल्हन बनने के बाद दुल्हन ही उनके गहने चुरा कर ले जाती है। पहले लड़की वालों की तरफ से डिमांड रखी जाती है लड़कों के लिए कि हमने कपड़े खरीदने हैं, गहने खरीदने हैं, तो हमको पैसे चाहिए। जब लड़के अपनी इज्जत को लेकर, क्योंकि उनके कार्ड बढ़ चुके होते हैं रिश्तेदारी में, अपनी इज्जत बचाने के लिए वो सारी ये मांगे उनकी पूरी करते हैं। लेकिन जब जैसे ही शादी होती है, 1-2-4 दिन बाद दुल्हन जब अपना विश्वास बना लेती है तो सब गहने उड़ाकर फरार हो जाती है। वही एक गैंग आज जो सक्रिय था पकड़ा गया है। CI2 के जो इंचार्ज है मोहनलाल, हम उनसे जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। हमारे तस्वीरों में बने रहिएगा। शादी करने के बाद जो है लोगों को कि एक लेडी के साथ जो लुधियाना की रहने वाली है उसके साथ उन्होंने शादी करी थी। क्या बता रहे हैं? जब रिंग सेरेमनी हुई, सबसे पहले उनका रिश्ता तय हुआ। रिंग सेरेमनी के लिए वो लोग गए हैं, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे शादी की डेट नज़दीक आई, उनसे पैसे की डिमांड्स वो करने लगे। कि जैसे उन्होंने बारात से पहले कहा कि 4 दिन पहले की बारात का तो फिक्स हो गया थी, लेकिन हमें इस लड़की को जेवर दिलवाने हैं, कपड़े दिलवाने हैं, उसके लिए 2 लाख रुपये हमें दो। फिर जब शादी वाले दिन की लड़की को तब बिठाएंगे जी 1 लाख रुपए दो। इस तरीके से मतलब लास्ट टाइम तक वो उनसे पैसे हटते रहे। और लड़के वाले सिर्फ यूं कि हमारी कार्ड बन चुके हैं समाज में, इज्जत को लेके वो लगातार उनको पैसे देते। अब तक कितने लोगों को ठग चुका है गैंग? इन जो हमारे पास जिस लड़की को हमने अरेस्ट किया रिम्पी, इसने टोटल अब तक 5 शादियाँ की हैं। और इसके अलावा ये जो गैंग है, इन्होंने जितनी और अलग अलग लड़कियां उनके पास और भी हैं वो शादियाँ करवाते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं सर ये लुधियाना के रहने वाले हैं। जो रिम्पी है सबसे पहले जगराओं की रहने वाली थी, जो खन्ना के पास पड़ता है। और बाद में जब इन लोगों के संपर्क में आई तो फिर वो लुधियाना तो सर साधते थे लोगों को जाल में सर? ये इनके सभी एजेंट्स हैं इनके पास। जो ये गैंग है इनके एजेंट जैसे करनाल में, गोंडा में, उधर भिवानी में, मतलब हर जगह इनके एजेंट हैं। जो लोग नीडी होते हैं, जिनकी शादियाँ नहीं होती, उन लोगों से संपर्क करते हैं। मैरिज ब्यूरो वालों से भी ये संपर्क करते हैं कि हमारे पास ग्राहक भेजो। और वो फिर उन लोगों को शादी करने के लिए मिट्टी बातें करके फंसाते हैं। उनको कहते हैं कि जेवर, कपड़ा, उस नाम से पैसे लेते हैं पहले। फिर लड़की की शादी करवा देते हैं और लड़की 2-4 दिन या फिर हफ्ता 10 दिन रह के जेवर, कपड़े, पैसे लेके अपना वापस। इस मामले में कितने लोग इन्वॉल्व हैं सर अभी तक, मतलब जो पकड़े? इस मामले में हमने 4 लोगों को अभी गिरफ्तार किया है। एक ये लेडी है रिम्पी, जिसकी जो दुल्हन बनती है हर बार, और एक लेडी है परमजीत, जो कभी इसकी भाभी बन जाती है, कभी मासी बन जाती है। अलग अलग शादी में अलग रिश्ता। शादियां का करनाल में एक हैरी है जो इनसे इनके कॉन्टैक्ट पे बनता है। एक सोहन सिंह है सरदार, वो कभी मामा बनता है, कभी फूफा बनता तो है। जो डिफरेंट जगह आप एजेंट बता रहे हैं अलग अलग, वो कहाँ हैं सब लोग? जैसे इनमें एक है अजीत, इसने शादी करवाई थी भिवानी में इसी रिम्पी की। ये भिवानी से भी शादी करके और वापिस 5-10 दिन में वापस आ गई थी। एक ऐसे ही है शमशेर सिंह शेरी, इसने पानीपत में और लड़कियों की भी कराई हुई है। एक संतोष राणा है जो अभी इसी केस में मतलब इसी जैसे केस में अरेस्ट किया गया था, जिसको अभी जेल में है। तो दूसरे राज्यों में भी सर हो सकता है इनका नेटवर्क? बिल्कुल हो सकता है जी। जैसे पंजाब के, हरियाणा में काफ़ी शादियाँ इन्होंने की हैं, तो दूसरे जिलों में भी इन्होंने, स्टेट में भी शादियाँ की होंगी। इसलिए इनका 2 दिन का हमने सभी का। तो अभी तक कुल मिला के कितना आपके हिसाब से इन्होंने गम किया होगा? अभी हमारे सामने जो आई हैं वो 5 शादियाँ। तो रिकवरी भी सर इनसे कुछ हुई है? वो जेवरात या कैश? रिकवरी इन्होंने बताया है कि जहाँ पे जो लास्ट वाली शादी थी, इन्होंने मंगलसूत्र, अंगूठियाँ, पायल और भी सोने का दूसरा सामान और पैसे, कपड़े, जो हर तरीके का सामान। लोगों से क्या अपील करें? बिल्कुल लोगों से यही अपील है कि शादी ब्याह के जो मामले हैं इस तरीके के, जो कि कोई भी बीच में आकर किसी के बारे में बताता है, कि कम से कम उसको वेरीफाई करें, फैक्ट्स वेरीफाई करें, खुद जाके देखें कि उसका घर बार है। क्योंकि ये जो रिम्पी लड़की है, इसका ना कोई घर है कुछ नहीं। जो इसकी पहली शादी हुई थी उससे इसके बच्चे भी हैं, और वो बच्चे अपनी इसके पहले पति के साथ ही रहते हैं। पंजाब के कहाँ की रहने वाली है रिम्पी? ये जगराऊं में रहती तो अब रिमांड पे लिया जाएगा जी? अब इसको रिमांड पे लिया है हमने 2 दिन से सभी को, और इनसे और खुलासे करेंगे कि और किस किस को इन्होंने शादी का झांसा देके इस प्रकार से लुटा है। सर अभी कुछ लोग हमने बाकी शादियों के बारे में बताया कि ये कहाँ से गिरफ्तार किए सर? इनको पूछताछ के लिए, जैसे पहले एप्लीकेशन थी, फिर मुकदमा दर्ज था, इनको बुलाया गया था पूछताछ में, आमने सामने करके उसके बाद गिरफ्तार किया। ठीक है तो बिल्कुल बड़ी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के CI2 की, जहां पर CI2 की टीम को एक बड़ी कामयाबी जरूर मिलती है। जो दुल्हन है, लुटेरी है, 5 बार पहले शादी ये कर चुकी है और भी लोगों को इसका शिकार बना चुकी है।
तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के CI2 शाखा की, जहां पर जो रिम्पी और जो लड़की और भी उसके साथ नकली भाभी बनती है, कभी उसका फूफा बनता है, कभी मामा बनता है, उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो शादी का झांसा देती है। वो जिन लड़कों की शादी में अड़चने आती हैं या शादी किसी कारणवश नहीं हो पाती, उनसे ये संपर्क साधते हैं। कंसल्टेंट्स को भी बताते हैं, जो मैरिज ब्यूरो तो उनको भी कहते हैं शादी करवाई जाए। उनसे जब शादी के लिए बोला जाता है, उनकी गिनती नहीं हो रही है तो शादी, तो उसको लेकर एक बड़ा खुलासा जो सामने हुआ है। जगरों के रहने वाली है ये रिम्पी। पहले भी कहीं 5 शादियां कर चुकी है। जिनकी शादी नहीं हो रही होती, जिन लोगों की जो लड़के शादियां करने के लिए लड़कियां ढूंढते हैं, उनसे इनके जो बीच में एजेंट है वो संपर्क साधते थे। उनके साथ ये कहीं ना कहीं मिलते थे और उनको कहते थे कि हमारे पास लड़की है, अगर आप शादी करना चाहते हो तो लेकिन पैसे लगेंगे। जब ये 5 शादियां पहले कर चुकी है, 5 शादियां कर चुकी है, जिससे आज इन्होंने CI2 की टीम ने एक बड़ी वारदात को जो है सोल्व जरूर किया है। इस तरह की जो गुत्थी है काफ़ी सुर्खी में रहती है, क्योंकि इस तरह के जो लोग थे, तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से ये वो लोग हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 महिलाएं हैं, 2 पुरुष भी मौजूद हैं। कहीं ना कहीं ये पहले कभी उनके मामा, कभी उनका कुछ ना कुछ रिश्तेदार, अलग तरह के रिश्तेदार उनके बनते थे और लड़कियों को आगे कर देते थे कि अगर कोई लड़का शादी करने का इच्छुक है, किसी कारणवश से लड़कों की शादी नहीं हो रही, तो उसके लिए लड़की हमारे पास है, उससे शादी करवा देंगे। लेकिन उनको क्या पता होता था कि बाद में बड़ी वारदात को अंजाम देंगे। CI2 ने एक बड़ी कामयाबी जरूर हासिल हुई है। इस तरह का जो गैंग है काफ़ी सक्रिय है और भी बहुत से मामले इस तरह के आते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग जो लूटने के बाद भी बोलते नहीं है, क्योंकि बोलते नहीं पता, ताकि उनको अपनी इज्जत का भी काफ़ी ख्याल रहता है। इस वजह से आज ये लोग जो पकड़े गए हैं, पंजाब के रहने वाली हैं, रिंकी है, उसके साथ 2-3 अन्य और लोग मौजूद हैं। तस्वीरें करनाल के CI2 की है। खबर को साथ शेयर करते रहिएगा। तस्वीरें देख रहे थे CI2 शाखा, जिसको एक बड़ी कामयाबी जरूर मिलती है। जो दुल्हन का गैंग सक्रिय है। पहले दुल्हन शादी करके जब लड़के के घर जाती है, सारा घर का भेद ले लेती है। फिर उनके जो चांदी, जेवरात और भी और सामान, कीमती सामान होता था, उसको लेकर अपनी गैंग के साथ फुर हो जाती है। वहीं पर पंजाब की रहने वाली रिंकी, अब कभी जो 2 लोग उसके साथ और मौजूद है, पुरुष हैं और एक महिला का भी उसकी मासी या ताई, नानी, इस तरह के रोल जो अदा करती थी। जो वो 2 पुरुष थे वो भी इस तरह के रोल अदा करते थे। हर बार लड़का जब नया देखने जाते थे तो हर बार नया रोल अदा करते थे। और वहीं पर एक बड़ी कामयाबी जरूर मिली है। पहले भी 5 लोगों को इस तरह से वो लूट चुकी है। जब शादी कर लेते हैं, फिर उनके जो गहने होते थे, कीमती सामान होता था, उसको लेकर फरार हो जाती है। इस तरह के गैंग काफ़ी पहले भी सक्रिय है, लेकिन लोग किसी न किसी इज्जत की वजह से अपनी जो इस तरह की चीज़ें हैं वो नहीं बता पाते और पुलिस के प्रशासन के सामने नहीं आते। लेकिन अब ये गैंग सक्रिय था जो उसको काबू कर लिया गया है। इस तरह की खबरें हम आपको पल पल की अपडेट दिखाते रहेंगे। साथ साथ शेयर भी करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में ये लिखकर जरूर भेजिएगा जो इस तरह के सक्रिय गैंग है उनके साथ क्या सलूक होना चाहिए। धन्यवाद।